साल 2020 ये वो साल है जिसमें इंसानियत ताले में बंद हो गई। चांद और मरीख पर जिंदगी की तलाश करने वाला इंसान खुद अपनी मर्जी से घरों में बंद हो गया। इंसानी तारीख में जो आज तक नहीं हुआ वो साल 2020 में हुआ। बाजार बंद, कारखाने बंद, दफ्तर बंद, ट्रेन व हवाई जहाज बंद, एयरपोर्ट्स पर खामोशी, सड़कों पर चलने फिरने के जराए भी बंद, हर तरफ मौत का डर और हू का वो आलम के आहट या छींक भी आ जाए तो दिल खौफ से हिल जाए। चांद तारों पर कमान डालने वाले इंसानों को ना नजर आने वाले एक वायरस ने मजबूर और लाचार कर दिया। दुनिया कितने साल कदीम है इसका कोई सही अंदाजा नहीं कर सकता। इल्मुल इंसान के माहिरीन और मजहबी सहीफे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से उतारे जाने से इसका हिसाब रखते हैं। दुनिया तगय्युर और तब्दीली का नाम है। जिंदगी भी तब्दीली के बगैर मुमकिन नहीं। करोड़ों साल की इस दुनिया ने कई नशीब व फराज देखे हैं। कई आफतें आईं, कई इनकलाबात रुनुमा हुए। जंग व जदाल, हक व सदाकत के लिए कुर्बानी नस्लों का इम्तिहान लेती रही। इन तमाम की तारीख में साल 2020 ने अपनी जगह बनाई, इसलिए कि साल ने एक मुहल्लिक वबा यानी कोरोना वायरस के जरिए सारी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। 21वीं सदी का यह वाकया दुनिया की हालिया तारीख का नाकाबिले फरामोश अहद बन गया है। अब तक दुनिया में जो इनकलाबात, जंग व जदाल, सुल्तानी या आसमानी आफतें किसी खास तबके, इलाके या बर्रे आजम तक महदूद रही, यह पहली बार देखा गया कि एक वबा ने सारे कुर्रे अर्ज को घेर रखा है। कोरोना वायरस का आगाज दरअसल 2019 के अवाखिर में हुआ, जिसकी वजह से इसे कोविड-19 कहा जाता है। लेकिन इस वबा ने साल 2020 को अपनी गिरफ्त में ऐसा लिया जैसे सारी इंसानी जिंदगी थम गई हो। 20वीं सदी का आगाज पहली जंग अजीम से हुआ। तकरीबन 4 साल तक इस जंग ने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले रखा था। 1914 से 1918 तक जारी रही इस जंग ने एक अजीम इस्लामी सल्तनत खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया था। ये अपने आप में तारीख का एक बड़ा वाकया है। 6 साल तक जारी रहने वाली दूसरी जंग अजीम का अख्ताम पहली मर्तबा कुर्रे अर्ज पर हलाकत खैज एटम बम गिराने से हुआ। 1939 से 1945 तक जारी रही इस जंग ने सारी दुनिया के लिए अमेरिका की शक्ल में एक पहरेदार को बिठा दिया था। 2004 में सुनामी का कहर, 71 बड़े जलजले, तूफान, कई ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जिसका इस सदी ने नजारा किया है। सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया कितनी बदल गई। सिर्फ माजी की तरफ नजर उठाकर देखें। माजी के उस घुप अंधेरे में आज हम कोरोना वायरस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा जिंदगियों को मुंजमद करने वाला दौर शायद ही दुनिया ने देखा होगा। कोरोना वायरस कहां से निकला? क्या ये आसमानी वबा है या फिर इंसानी हाथों का खेल? ये एक तवील बहस है। इस बहस में पड़े बगैर उसके असरात जो इंसानी जिंदगियों पर पड़े और जो इस साल गुजरने वाले साल का सबसे बड़ा वाकया बन चुके हैं, इसकी याद दहानी करवाना हमारा मकसद है। यूं तो सारी दुनिया, सारे बर्रे आजम, सारे मुमालिक इसकी लपेट में आ चुके हैं, लेकिन इस वसीतर दायरे में शहर हैदराबाद ने इसका कैसे मुशाहिदा किया और आम जिंदगी पर इसका किस तरह असर हुआ, इसकी जुज़वी झलक नाज़रीन को पेश की जा रही है।
कोविड-19 यानी कोरोना वायरस 2019 में दस्तक दे चुका था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने इस वबा को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम शुरू कर दिए थे। जनवरी 2020 में केरला में इसका पहला केस रिपोर्ट किया गया, लेकिन हम सोते रहे। 22 मार्च 2020 को होश आया, एक रोजा जनता कर्फ्यू और फिर 24 मार्च से लॉकडाउन का अमल शुरू हो गया। पहले केस से लॉकडाउन के दौरान बैरूनी ममालिक से 14,70,000 अफराद हिंदुस्तान पहुंचे, लेकिन किसी आने वाले का कोई टेस्ट नहीं करवाया गया। इस वबा के लिए 23 मार्च से 27 मार्च 2020 दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के इलाके में तबलीगी इज्तिमा उसे मोरद इल्जाम ठहराकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग भड़काई गई। इसे कोरोना जिहाद का नाम देकर सैकड़ों बैरूनी तबलीगी शहरियों को जेलों में डाल दिया गया। नफरत की इस आग में मीडिया के चंद गोशों ने तेल डालने में कोई कसर न छोड़ी। कई झूठी खबरों के जरिए मुख्तलिफ तबकात के दरमियान नफरत की दीवारें बुलंद की गईं। मीडिया की शरपसंदी के सैकड़ों वाकयात हैं, लेकिन एक वाकये का जिक्र जरूरी है। हिंदी बेल्ट के एक बड़े अखबार ने सुर्खी लगाई कि नेपाल की सरहद पर 14 कोरोना जिहादी पकड़ लिए गए। उनकी तस्वीर भी जारी की गई। पुलिस ने उन तमाम को गिरफ्तार भी कर लिया। उनके तिब्बी मुआयने कराए गए और जेलों में उन्हें डाल दिया गया। इस खबर के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने नफरत की आग को फैलाने में कोई कसर न छोड़ी। 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के जिले सुप्रीडेंट का बयान सामने आया। उसने मीडिया की खबर को गलत करार देते हुए कहा कि दरअसल ये हिजरत करने वाले मजदूर हैं, जिनमें 13 नेपाली और 1 हिंदुस्तानी हैं। ये तबलीगी जमात के नाम से तक वाकिफ नहीं और ना ही वो उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस की इस वजाहत की किसी अखबार या मीडिया के दीगर जराए ने रिपोर्ट पेश नहीं की। कोरोना जिहाद के हवाले से कई रियासतों में हुजूमी तशद्दुद यानी कि लिंचिंग के वाकयात पेश आए। गैर मंसूबाबंद लॉकडाउन करने वाली हुकूमत इन वाकयात पर खामोश तमाशाई बनी रही। कोरोना वायरस से जिंदगी का तकरीबन हर शोबा मुतासिर हुआ। अप्रैल में शुरू हुए दूसरे लॉकडाउन से गैर आबाई मजदूरों की वापसी का आगाज हुआ। उनके लिए कोई सवारी नहीं थी। मुलाजिमत से महरूम, रोटी रोजी के लिए मोहताज लाखों अफराद पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की अपनी मंजिल की समत अपने अफराद खानदान और महदूद सामान के साथ निकल पड़े। भूखे प्यासे इन मजदूरों में कई अपनी मंजिल को पहुंचने से पहले दौरान सफर अपनी जिंदगी की आखिरी मंजिल को पहुंच गए। महदूद तौर पर हुकूमत तेलंगाना ने इसके लिए कुछ सवारियों का इंतजाम किया। लॉकडाउन के सबब रेलवे, सड़क, फिजाई ट्रांसपोर्ट रुक गया था। कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। शाहराहों पर इन मजदूरों के काफिलों के लिए महदूद तौर पर खाने पीने, हत्ता के मे की तपती धूप में नंगे पांव चलने वालों के लिए चप्पलों का एहतमाम ज्यादातर उनकी फिक्र करने वालों ने किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी शिनाख्त उनके कपड़ों से की जाती है। गैर आबाई मजदूरों की दर्दनाक दास्तानें इंसानी जमीर को झिंझोड़ने के लिए काफी हैं।
शहर हैदराबाद और मुल्क का हर शहर, जिला व कस्बा एक दूसरे से कट कर रह गया। लोग जहां थे वहीं पर अटक कर रह गए। वसाइल रखने वाले भी मजबूर, वसाइल ना रखने वाले भी मजबूर। अचानक व गैर मंसूबाबंद लॉकडाउन ने जैसे जिंदगी की गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। बेसरो सामानी की कैफियत में लोग अपने खानदान, कबीले व कस्बात से दूर मुसीबत के आलम में पड़े रहे। इस उम्मीद में दिन रात गुजारते रहे कि रहमत का कोई फरिश्ता आएगा और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। लॉकडाउन ने मुल्क के तालीमी निजाम को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया। आज तक भी तालीमी इदारे खुल नहीं पाए। खानगी तालीमी इदारों को शदीद नुकसान हुआ। कई तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, जबकि खानगी तालीमी इदारों से वाबस्ता कई टीचर्स लॉकडाउन से मुतासिर हुए। कुछ टीचर्स जिंदगी की गुजर बसर के लिए छोटे छोटे काम करने लगे, तो एक खातून टीचर चाय फरोख्त करती हुई भी नजर आई। लेकिन हुकूमत खानगी टीचर्स के लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरा नाम इरफाना समदानी है, डॉक्टर इरफाना समदानी। मैं ये चाय बेचती हूँ। 1 महीने से लॉकडाउन की वजह से मैं चाय बेचना शुरू करी हूँ, और ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ कि खुददारी है इसमें, और 4 लोगों को, 4 औरतों को हिम्मत मिले। मैं ग्रेजुएशन कॉलेज पे पढ़ाती थी, डिग्री कॉलेज पे इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। अब क्योंकि कॉलेजेस बंद है, कोई काम नहीं है, इसलिए एक तो भलाई काम भी हो जाएगा, दूसरे औरतों को भी एनकरेजमेंट मिलेगा। छोटे ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों की भी लॉकडाउन ने कमर तोड़ कर रख दी। कई महीनों तक वो अपना कारोबार नहीं कर पाए। माह रमजान के दौरान ताजीन को हमेशा उम्मीद रहती है कि वो कुछ पैसे कमा सके, लेकिन इस बार माह रमजान भी लॉकडाउन में आ गया और गुजर भी गया। रमजान में कारोबार नहीं हो पाया, जिससे छोटे से लेकर बड़े ताजीन भी मुतासिर हुए। लॉकडाउन से पूरा टोटल कारोबार ठप है। सब मार्केटें खुल गए रमज़ान में, मगर हमारी मार्केट टोटली बंद थी। रमज़ान, बकरीद, ये सब जो है ना कारोबार बिल्कुल ज़ीरो में हो गया। 4 महीने हैं घर में बैठे, वो खर्चा करके पका लेकर कैसे खाया है। हाँ, खाए बाद वो अभी 4 महीने से कर रहे हैं धंधा। कुछ भी धंधा नहीं है, सौदा जरा सस्ता है, गिराक बराबर नहीं है। लॉकडाउन में जब से तो पूरे खाली बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। रमज़ान बोले, रमज़ान में भी बंद थी मंडी, और उसके बाद बकरीद में चालू करेंगे बोले, डे बाय डे बोले, उसके बाद फिर खोलने से के कारोबार पूरा मुतासिर हो गया। पब्लिक तो आने का नाम ही नहीं है। लॉकडाउन के दौरान सादगी के साथ शादियों का अमल जारी था, लेकिन अनलॉक मरहले के साथ ही शादियों का वही रिवायती जोर शोर शुरू हो गया। बाजे बज रहे हैं, रात देर गए तक शादी खानों की रौनकें बरकरार हैं। पुदीने के हार ले जाए जा रहे हैं, रक्स हो रहा है, आतिशबाजी की जा रही है। इन हालात में अब लॉकडाउन की शादियां भी याद आने लगी हैं, जहां वक्त के साथ साथ पैसे भी बच रहे थे। शहर के अंदर भी लॉकडाउन के दौरान अजीब हिजानी कैफियत देखी गई। लोग घरों में बंद, रोजगार से महरूम, खौफ और हरासानी का आलम, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। इन हालात में माह रमजान मुबारक की आमद भी हुई, मसाजिद बंद। माह रमजान मुबारक शायद तारीख में पहली मर्तबा इन हालात से गुजर गया। इबादतें
बाजारों की रौनकें सब बांध पड़ गई। लेकिन लॉकडाउन और उस पर कर्फ्यू ने रमजान मुबारक के दौरान शहरियों का इम्तिहान लिया। लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान घरों में बंद अफराद के लिए हुकूमत की तरफ से चावल और महदूद रकमी इमदाद का नज़म किया गया। शहरियों के अलावा गैर आबाई मजदूरों के लिए भी इमदाद जारी की गई। हुकूमत के अलावा कई मुक़य्यर अफराद ने रज़ाकाराना तंजीमों के साथ मिलकर, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, कारकुन और जिम्मेदार अफराद शामिल थे, मुस्तहिक़ीन की मदद के लिए आगे आए। बड़े पैमाने पर घरों तक राशन किट्स पहुंचाए गए। रमजान मुबारक में सहर और इफ्तार का नज़म और रमजान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान इंसान तो इंसान, आवारा जानवर, मवेशी भी मुतासिर हुए। चारा न मिलने पर कई मवेशी मौत की आगोश में चले गए। रात के औकात में सड़कों पर आवारा कुत्ते बदहाली की तस्वीर पेश कर रहे थे। मवेशी और आवारा जानवरों का गुजर बसर इंसानों की तलफ करदा ग़िज़ा पर होता है। जब इंसानी ग़िज़ा से महरूम हो जाए तो भला वो जानवरों के लिए क्या छोड़ सकता है। इन हालात में ऐसे मनाजिर देखे गए कि भूख की ताब न लाकर लोग कचरे की कुंडियों के पास कुछ न कुछ तलफशुदा ग़िज़ा तलाश करते देखे गए। यह मनाजिर शायद तारीख के सफ़ात पर नए नहीं, लेकिन मौजूदा नस्ल और इस सदी के लिए इस तरह के मनाजिर कर्बनाक तस्वीर पेश करते रहे। वायरस के असर से इस दुनिया से रुखसत होने वालों के अफराद खानदान का हाल भी नाकाबिले बयान रहा। सैकड़ों खानदान मुतासिर हुए। एक एक घर से कई अमवात हुई। बेशुमार खानदान कोरोना तहदीदात के सबब इंतकाल कर जाने वालों का आखिरी दीदार भी न कर सके। कर्ब, खौफ, गम, बेबसी, एक ऐसा नाकाबिले यकीन मंजर। ऐसा लग रहा था कि मौत के फरिश्ते मलकुल मौत यही डेरा डाले हुए हैं। सुबह एक इत्तला, दिन वो दोपहर शाम वो रात, बस फलां इंतकाल कर गए, फलां मुतासिर हो गए, फलां को फलां जगह दफन किया गया। ऐसे कई घर देखे गए जहां पर मैयत तो थी, लेकिन जनाजे को कांधा देने वाला नहीं था। करीबी रिश्तेदार तक मौजूद नहीं थे। इस नफ्सा नफसी के आलम में इंसानी जिंदगी एक अलग तस्वीर पेश कर रही थी। एक कोरोना पॉजिटिव हो जाता तो उसके मकान के अतराफ कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता। एक को वायरस लगने की सजा सारे इलाके के लोगों को भुगतनी पड़ी।
इब्तिदा में सरकारी मुंतखब दवाखानों में इलाज की सहूलतें दी गईं। उसके बाद जब कॉरपोरेट व खानगी दवाखानों को इसकी इजाजत दी गई, तब इलाज के नाम पर इस्तेहसाल का तूफान शुरू हो गया। कई ऐसे खानदान हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का बिल दिया और मैयत लेकर घर लौटे। अपनी सारी पूंजी, सोना, जमीन, घर वगैरह तक एक इंसानी जिंदगी को बचाने में खर्च कर दी गई। लाखों रुपए का बिल आम बात हो गई। तिब का मुकद्दस पेशा किस्से पारीना हो चुका है। हुकूमत ने हेल्थ वर्कर्स और पुलिस मुलाजमीन, सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स करार दिया। उनकी खिदमात का एतराफ किया। उन्हें वबा से बचाने के लिए महफूज लिबास, दरकार कवायद और नागहानी सूरत में 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस का भी ऐलान किया गया। लोग कोरोना वायरस के खौफ से घरों में बंद थे। अफवाहें चल रही थीं। खौफ व हरासानी का दौर दौरा था। ऐसे में आपके पसंदीदा चैनल 4 टीवी के नुमाइंदे हुकूमत और आपके दरमियान खबरों की तरसील के जरिए एक पुल का काम कर रहे थे। अफवाहों के बजाय हकीकी सूरत हाल से आपको वाकिफ करवाया जा रहा था। अपनी जान तो सबको अजीज होती है। हथेली में जान रखकर इन हालात में रिपोर्टिंग करना किसी जंगज़दा इलाके की रिपोर्टिंग से ज्यादा जोखिम वाला काम होता है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान जहां जिंदगी थम सी गई, कई मनचले ऐसे भी देखे गए जो तहदीदात की परवाह न करते हुए आवारागर्दी करते रहे। लॉकडाउन के दौरान इलाकावारी नक्लो हरकत का लुज़ूम लगाया गया था। मजबूरी के आलम में 2 व्हीलर्स पर सौदा लाने के लिए घर से निकले हजारों अफराद की पुलिस ने गाड़ियां जब्त कर लीं। पहले लॉकडाउन की मजबूरी, फिर दूसरे गाड़ी से महरूमी और फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से मारपीट। ऐसा महसूस हो रहा था कि कवायद का इतलाक इन मजबूर लोगों के लिए ही हो।
लॉकडाउन के 4 मरहलों के बाद अनलॉक के मराहल शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी पर लगे कुफल को खोला जाने लगा। अगस्त के महीने से कवायद में नरमी शुरू हो गई, लेकिन कोरोना वायरस का कहर आगे बढ़ता गया। मजबूर जिंदगी, दूध के लिए रोते बिलखते बच्चे, एक एक दाने का मोहताज इंसान, ऐसी तस्वीर शायद दुनिया ने कभी ना देखी हो। अहले हैदराबाद को 1908 के बाद एक और तुगयानी का सामना करना पड़ा, जिसने कई लाखों को तबाह कर कर रख दिया। सैलाब से शहर का हर हिस्सा मुतासिर हुआ। एक तरफ कोरोना, फिर लॉकडाउन, फिर बारिश और सैलाब की तबाही ने अहले हैदराबाद के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। बारिश की तबाहकारियां भी इस साल का भयानक वाकया है। शायद इसे भुलाने में वक्त लगेगा। अनलॉक 5 के साथ जैसे जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। अचानक तूफानी बारिश ने हैदराबाद को दबोच लिया। ऐसी बारिश के सदियों में कभी नहीं हुई। 1908 में यह शहर अजीम तुगयानी की जद में आया था, उससे कहीं ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता सदी की बारिश के मुकाबले अमवात तो कम हुई, अलबत्ता भयानक तबाही देखी गई। कुछ दिन पहले लॉकडाउन के सबब मईशत दम तोड़ रही थी, अब रही सही कसर बारिश व सैलाब ने पूरी कर दी। हैदराबाद को फिर से बनाने क़यादत आगे बढ़ी। राशन व रकम से इमदाद का काम शुरू किया गया। कई मुखय्यर अफराद, रजाकाराना तंजीमें, इदारे सरगम हो गए। हुकूमत को भी मुतवज्जे किया गया। पहली बार हुकूमत ने मुतासिर के लिए नक़द रकम की इजराई की। शहर में बारिश के 3 हौलनाक दौर हुए। एक वाक़े में दीवार गिरने से 5, दूसरे वाक़े में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। फलकनुमा पैलेस के अख्त में वाक़े अल जुबैल कॉलोनी तबाही का हौलनाक मंजर पेश कर रही थी। 10 ता 12 फीट पानी सब कुछ बहा ले गया। कई खानदानों ने अपनी लड़कियों की शादी के लिए जहेज का सामान इकट्ठा किया था। सामान के साथ सोना, नगद रकम, हत्ता के गाड़ियां और स्कूटर, मोटरसाइकिल तक पानी में बह गईं। क़यादत मुखय्यर अफराद राहत फराहम की।
आज जिस मंजिल पर हैदराबाद खड़ा है, वहां क्या सब कुछ ठीक है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आपको और हम सबको देना है। कोरोना वायरस तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर कैसे बाजार पुरौनक हो गए, आम जिंदगी जैसे बहाल हो गई। शादी ब्याह की तकारीब में सैकड़ों अफराद मधु मास्क पहनना जैसे ऐब हो गया हो। अब समाजी फासले का फुकदान है, जबकि यूरोप में इस वबा की बदली हुई शक्ल फिर से नमूदार हुई है। बैरूनी परवाजें बंद की जा रही हैं। सारी दुनिया एक नए हिजान में मुब्तला है। इन हालात में अपना मुहासिबा करने की जरूरत है। दुनिया में हालात मुस्तकिलन एक जैसे नहीं होते। तब्दीली जिंदगी की अलामत है। तब्दील शुदा हालात में अगर खुद को तब्दील न करें तो फिर तगय्युर का सामना करना ही पड़ता है। साल 2020 को हम विदा कर रहे हैं, लेकिन ये साल इंसानियत के लिए खटाटोप अंधेरे की मानिंद रहा। ये बात ऐन फितरत है कि हर स्याह रात के बाद रोशन सुबह का ज़हूर होता है। गुजरने वाला साल अपनी एक तारीख छोड़कर जा रहा है, लेकिन नए आने वाले साल 2021 में भी ये अपना जलवा नए अंदाज से दिखाने जा रहा है। वैक्सीन की इजाद हो सकती है, लेकिन वैक्सीन कोई आबे हयात नहीं और न ही ये तमाम अफराद के लिए लाजमी है। एहतियात का तकाजा ये है कि इस आलमी वबा से बचने क़वायद पर अमल करें। कोरोना वायरस के सबब मईशत तबाह हो गई, समाजियत के ताने बाने बदल गए। जिंदगी हो तो उनका सामना किया जा सकता है, अगर जिंदगी ही ना रहे तो सब कुछ फजूल है। इसलिए जब तक हयात है, जिंदगी के चिराग को रोशन रखें। उम्मीद के आने वाला नया साल तारीख की इस बदतरीन स्याही से राहत देगा, इसलिए कि जिंदगी चलने का नाम है। इस तरह नशीब फराज इंसानियत को एक दर्स देते हैं। हर मुसीबत के बाद राहत की घड़ी इंतजार करती है।